Assalamu alaikum dear students, welcome to our online classes and today our topic is power. हम पढ़ रहे हैं जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क के बारे में भी हमने पढ़ा है, एनर्जी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमने पढ़ी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे डियर स्टूडेंट्स तो पावर के बारे में। देखो पावर की जब हम बात करेंगे, हमने पढ़ा है वर्क इज सेड टू बी डन कि वैन जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे, वर्क इज सेड टू बी डन। एनर्जी की बात करेंगे, जब एनर्जी की जब वर्क होगा, मतलब जब वर्क डन करनी है, जब किसी के पास अगर मतलब जित एनर्जी होगी तब वर्क डन हो सकता है ना, ये रिलेटेड है आपस में। तो आज जानेंगे कि पावर क्या होगा। ये कि पावर मीन्स कि पावर रिप्रेजेंट करता है कि किसमें मतलब कितनी एबिलिटी है, रिप्रेजेंट्स किसमें कितनी एबिलिटी है कि कितना वर्क डन कर सकता है, वो कितना वर्क डन कर सकता है, उसी के बारे में हम देखेंगे आज। जो पावर है उसको डिफाइन करेंगे। पावर इज डिफाइंड एज, हम कह सकते हैं अगर इसको अगर मैंने आपको कहा पावर यानी कि कितनी एबिलिटी एक इंडिविजुअल की है कि वो वर्क डन कर रहा है, लेकिन उसमें वर्क डन तो वो कर रहा है, लेकिन उसमें कितनी एबिलिटी है, कि वो उसमें कितना पावर है। तो आज जानेंगे इसके बारे में। तो हम जो पावर डिफाइन करेंगे, हम कह सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ साथ लिखिए भी, डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सिंपल डेफिनेशन is called power, or we can say work done per unit time, ये भी लिख सकते हैं हम, वर्क डन, ये भी याद रख सकते हो आप, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो पावर को हम डिनोट करते हैं P से, है ना, P से पावर विच इज इक्वल टू, हमने लिखा वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, विच इज इक्वल टू W डिवाइड बाय T। ये आपके पास फॉर्मूला है, P इज इक्वल W बाय T। P क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर, T क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, W क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। तो इतना समझा आपने, P इज इक्वल W बाई T, कहने की पावर रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल में कितनी एबिलिटी है टू डू द वर्क। तो इसके बाद आता है इसका यूनिट। पावर का यूनिट क्या है, तो यूनिट इसका हम लिखेंगे, देखो यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट। देखो पावर को हम P इज इक्वल W बाई T, है ना, वर्क डन, है ना, ऐसे इसका ऐसे यूनिट है जूल, है ना, टाइम का सेकंड, दैट मीन्स जूल पर सेकंड, है ना। तो इस यूनिट को कहा गया है, दिस यूनिट इज कॉल्ड वॉट, विच इज डिनोटेड बाय लेटर W लेटर। ये वॉट क्या नाम दिया गया इसको यूनिट, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था जेम्स वॉट था, तो इसने इजाद किया है। तो इसके बाद पावर का यूनिट रखा आपने याद, वॉट। अब यहाँ पे आता है और एक बात आती है यहाँ पे, 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 वाट को डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास है पावर, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, है ना, दैट मीन्स 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकंड, है ना। वो दैट मीन्स अगर हमारे 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी होगी इन 1 सेकंड में, उसको कहते हैं 1 वाट, उसको कहते हैं हम 1 वाट। तो इसके बाद कुछ बिगर यूनिट्स आते हैं इसके। तो ये थे यूनिट था, याद रखो आप, यूनिट है वॉट, W इसका यूनिट है वॉट। उसके बाद कुछ बिगर यूनिट्स आते हैं इसमें, जैसे कि किलो वाट, है ना, और मेगा वाट, है ना। तो याद रखिए यहाँ पे 1 किलो वाट, KW मीन्स किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट।
1 megawatt, MW means megawatt, M is mega, W watt. 1 megawatt is equal to 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 6 watt. तो इसको याद रखिए, है ना। और एक इसमें आता है यूनिट, उसको कहते हैं बिगर यूनिट आता है इसमें, उसको हम कहते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। ये भी एक यूनिट है इसमें। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स, है ना। तो याद रखिए हॉर्स पावर हमने क्या यहाँ पे यूज किया, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो जेम्स वाट था उसने स्टीम इंजन को मॉडिफाई किया। उसने स्टीम इंजन को क्या किया, उसने आगे उसको हॉर्स लगाया। उसने देखा कि अगर हम हॉर्स लगाएंगे इंजन के बजाय तो ये कितने मतलब हॉर्स मतलब हम वो यूज करेंगे, हम कितना पावर वो करेंगे, उनके एबिलिटी कितनी होगी। जैसे हम इंजन यूज करते हैं गाड़ी में, उसकी कितनी एबिलिटी होती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हॉर्स पावर। जैसे आज तो देखते हैं, आज तो फिर मॉडिफाई, आज तो हम देखते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, आज तो यही है, इतना याद रखिए। तो इतना समझने के बाद अब पावर पे हम कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। जो मैंने फार्मूला बताई P इज इक्वल टू W/T, इसको याद रखिए आप। क्वेश्चन में दिया गया ये अभी मैंने क्या कहा आपको, पावर डिफाइन किया, एक्सरसाइज में दिया गया है 11.1 पेज नंबर 156 में दिया गया है तो आपके बुक में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, a lamp consumes 100 joule of electrical energy in 10 seconds. A lamp consumes 100,000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1000 जूल, यानी कि आप लिखिए गिवन, है ना। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना है, T इज इक्वल टू 10 सेकंड, है ना टाइम। तो 1000 जूल, दैट मीन्स एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूमर, दैट इज इक्वल टू 1000 जूल, है ना। तो हमारे पास पावर अब निकालना है, पावर दैट इज P को P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल W/T, है ना, लिखते हैं ना। तो W कितना हमारे पास एनर्जी कंज्यूमर 1000 जूल, है ना, डिवाइड बाय 10 सेकंड, है ना। तो 10 सेकंड, है ना, 1000 ये बनेगा 10 1 10, ये बनेगा 100 वॉट। दैट मीन्स इट कंज्यूम्स 100 वॉट। इसके पास बल्ब के पास 100 वॉट पावर है। कितना है पावर इसके पास, 100 वॉट। और अगर हमारे पास एक एग्जांपल दूंगा, अगर हमारे पास 60 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, दैट मीन्स कि इट कंज्यूम्स 60 मतलब पावर ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकंड, है ना। इसका मीनिंग यही है 60 वॉट। इसी तरीके से आपने समझा एक न्यूमेरिकल भी की हमने कि अगर आपको न्यूमेरिकल में ये गिवन दिया गया, फॉर्मूला याद रखिए, ये हमने पुट वैल्यूज किए यहाँ पे, तो हमारा आंसर निकला 100 वॉट। और ये था आज पावर के बारे में। तो इतना याद रखिए, तो आगे भी हम सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चंस भी, तब तक इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।